नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ आदरणीय डी.आर. जाटव साहब के केबिन में उनके समीप बैठा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि किसी भी अधिकारी के समानांतर समकक्ष नहीं बैठना चाहिए, लेकिन यह हमारा इंटरव्यू की बाध्यता है। आदरणीय जाटव साहब ने मुझे अपने पास बैठने दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रभात किरण और नेशनल हेराल्ड टीवी में आपको बहुत स्वागत है। आदरणीय, ये बताइए कि अभी नया क्या चल रहा है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आप द्विवेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत। चैनल के साथियों को सभी का स्वागत और सम्मान्य समस्त किसान भाइयों को सभी का मेरा हार्दिक स्वागत है। मैं दुबे साहब विभाग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विभाग में जो अभी वर्तमान में जो टारगेट्स मिले हैं, जिसमें किसानों के हितों में योजनाएं बनी हैं, उनके लिए मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो है कि इम्पोर्टेंट प्लान से है वो प्लांटेशन का घटक है, कंपोनेंट है डिपार्टमेंट का, जो कि अभी सीजन है और इसके टारगेट शासन के द्वारा उपलब्धि करा दिए गए हैं। इसमें जो रेगुलर जो क्रॉप्स है, जैसे गवावा है, लाइम है, और इसके अलावा आपका एक्जोटिक प्लांट्स भी है, जिसमें आपका अपने बहुत सारे स्ट्रॉबेरी का भी है और ड्रैगन फ्रूट्स का भी इसमें लॉन्च किया जा रहा है। और ये कहना चाहिए कि ये ड्रैगन फ्रूट से जो बाहर का फ्रूट्स है, पर अपने यहाँ शासन का और विभाग का काफ़ी कुछ अग्रणी कार्य रहा है इसमें, और एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी विचारधारा कॉन्सेप्ट के साथ ये योजना लागू करी है। तो ड्रैगन फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी है, इनके सबके टारगेट्स भी अपने मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसमें अपन को इंदौर को ये टारगेट्स अपन को मिले हैं। इसमें लगभग टोटल मिला के जो भी है अपना गुआवा है, ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, लाइम है, ये सबको मिला के कुल 170 हेक्टेयर के लगभग अपने इंदौर डिवीजन में मिले हैं, जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको अलॉट करके क्या नाम से कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्लांटेशन का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इकोनॉमी की बढ़े। जो मेजर जो टारगेट्स है गवर्नमेंट का या किसानों का, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पर हेक्टर जो अपने बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो अच्छा हो। और एक अच्छे लॉन्चिंग का कार्यक्रम है, जिसमें कि एक एक्जोटिक प्लांट्स को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट हो, इन्वायरमेंट को एक क्लीन हो, क्योंकि प्लांटेशन के बिना न तो रेनफॉल है और न ही इकोसिस्टम वगैरह मेंटेन हो पाता है। तो अपना किसानों की इकोनॉमी की बढ़ाने के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी एक प्योरीफाई करना, और इन्वायरमेंट में भी काफ़ी बड़ा रोल डिपार्टमेंट का है। सर, जैसा कि आपने बताया, नींबू, जाम, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट, यानी संख्यागत कितने पौधे होंगे जो आप के द्वारा रोपे जाने वाले हैं? प्रत्येक का अलग अलग मापदंड है जो पैरामीटर है डिपार्टमेंट के, उसमें अलग अलग डिस्टेंस भी है। जैसे उदाहरण के लिए अमरूद यदि 6 बाई 6 मीटर पे लगाया जाता है तो उसका पर हेक्टर प्लांट की संख्या अलग आती है। 3 बाई 3 पे लगाएंगे तो उसकी अलग आती है। बनाना जो टिश्यू कल्चर है, उनको भी डिफरेंट डिस्टेंस है, 1.5 बाई 2 है, 1.5 बाई 1.5 है, इस प्रकार से अलग अलग है। तो उनकी संख्या 275 से लेके और 25,000 30,000 तक भी हो सकती है। जैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत सारे पास में लगाए जाते हैं। तो ये क्या जिले में लगाए जाने वाले हैं या? सब जिले में लगाए जाने वाले, जिले के सम्मानित किसान भाइयों के यहाँ लगाए जाएंगे। विभाग की तरफ से निःशुल्क दिए जाएंगे? निःशुल्क एक्चुअली में क्या है, ये एक व्यवस्था बताने देना चाहूँगा मैं इसके पहले। एक्चुअली में क्या कि गवर्नमेंट के जो भी टारगेट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट का एक MPFSTS पोर्टल है जिस पर टारगेट्स मिलते हैं, वो पब्लिक के लिए ओपन रहता है। किसान भाई उसमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड हुआ, आपका लैंड रिकॉर्ड्स जो है उनको लेके, और जो मोबाइल से कनेक्ट होना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ साथ अपने आइडेंटिटी के कुछ दस्तावेज लगते हैं, वो लेके पंजीयन करा लें। पंजीयन के बाद में फिर योजना में ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाते हैं कि किस योजना का लाभ लेना। तो वो पोर्टल पर ये प्लान्स भी दिखते हैं, योजना भी दिखती है शासन की, और उसमें वो जुड़ जाते हैं। और चूंकि रही पौधे देने के बाद तो डिपार्टमेंट का कहीं अभी
ऐसा प्रोविज़न नहीं कि डिपार्टमेंट पौधे अवेलेबल करवाएंगे। किसान साथी अपने स्तर से जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या कहीं जहाँ से भी लेना चाहते हैं या कहीं बाहर से लेना चाहते हैं, तो उस प्रकार से वो अपने स्तर से लगाते हैं। डिपार्टमेंटल का जो टेक्निकल जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन रहता है, वो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर भी ज़िले में इनकी संख्या कितनी होगी चारों तरह के पौधों की जो रोपे जाएंगे? पौधे तो लाखों में जाएंगे, लाखों में जाएंगे पौधे, और किसान अपने स्तर से व्यवस्था करता नहीं, है। लेकिन जैसे आपका विभाग और सरकार निर्देश देती कि ऐसे पौधे रोपो, तो हाँ। वो मैंडेटरी हो जाता, जरूरी हो जाता है किसान के लिए? एक्चुअली में क्या है कि कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, उसके तहत ही काम करना होता है जी। रही थोड़ी वो छोटी मोटी कोई चीज़ें रहती है तो वो एक उसमें आ जाती है। बाकी एक पैरामीटर्स है कि जैसे अमरूद का 6x6 पे लगाना तो 6x6 पे होना चाहिए। उससे क्या कि जो उसका इंटर कल्चरिंग जो होता है फसल के बीच में, जैसे कोई क्रॉप वगैरह ग्रो करना है इंटर क्रॉपिंग के रूप में, या इसी में खेत में कहीं किसी तरीके से वीड्स वगैरह नहीं हो, तो उसके हटाई जुताई के लिए जो मैकेनाइजेशन की प्रक्रिया है वो एक विधित और प्रोसेस रूप से हो जाए, इस वजह से एक डिस्टेंस वगैरह रखी जाती है। आदरणीय जाटव साहब, MIDHA ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली में क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसका जो उद्देश्य है कि किसानों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह या वेजिटेबल्स है या और कोई मैकेनाइजेशन से रिलेटेड योजना है या वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड योजना है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड योजना है, ये सब की सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये संचालित होती है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होती है, जो दोनों सरकारें मिलके उसको चलाती है और किसान भाइयों के लिए इस प्रकार से इसका लाभ दिया जाता है। सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हमारे ज़िले में क्या कार्यक्रम चल रहा है? मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा पब्लिक के लिए और किसान साथियों के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत किसानों की फसल की उपज जो है वो बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन होती है, लेबर वगैरह कम होती है, और जो प्रॉपर जैसे अपन ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में जैसे होता कि जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसका जो टेबलेट्स वगैरह रहता है उससे ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो इतना जल्दी रिकवर नहीं होता। यदि उसको ड्रिप चढ़ा दी जाती है तो वो फास्ट रिकवर होता है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है और फास्टली क्या नाम से वो जल्दी ठीक हो जाता है, और हेल्थ से क्या नाम से रिलेटेड कोई किस तरीके से ज़्यादा जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट है वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि आदमी जब जल्दी रिकवर हो जाएगा तो उसको काफ़ी कुछ होगा। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो टपक सिंचाई पद्धति है जिसको ड्रिप बोलते हैं, इसमें पौधों के रूट में पानी जाता है ड्रिप से जी, जिससे जो अननेसेसरी वाटर है, जो जैसे यदि हम फ्लड इरिगेशन करें तो फ्लड इरिगेशन से चारों तरफ स्प्रेडिंग होता पानी, तो जो वीड्स वगैरह है वो ज़्यादा ग्रो होते, वीड्स वगैरह ज़्यादा ग्रो हुएंगे तो उसमें जो लेबर लगती है उसमें भी जो लगने वाला कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसान का, पर यूनिट यदि कैलकुलेशन करें तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। ऐसी स्थिति में ड्रिप से लगाने से पर्टिकुलर जहां हमको पानी देना पौधों में उसके रूट जोन में पानी जाता है और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हम अप्लाई करते हैं। फ्लड इरिगेशन में अनवांटेड वाटर जाता है जो कि बहुत सारी ह्यूमिडिटी और जो एक एरिएशन होना चाहिए सोइल में वो नहीं हो पाता, और क्रॉप में जो हेल्दी रहने की बजाय वो क्या नाम से उल्टा डिजीज वगैरह जो भी है उनसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, और फिर उस पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए फिर बहुत सारा क्या नाम से पैसा खर्च होता है। तो माइक्रो इरिगेशन जो ड्रिप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और इसका एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि फसल के हेल्थ को लेके और किसानों की आय को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। सिस्टम एक बार लगा लेते हैं तो काफ़ी समय तक ये सर्विसेज देता है और किसानों को इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे ज़िले में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अभी टारगेट्स नहीं मिले, पर जो एक मेजर योजनाएं जो चलती हैं उसके जैसे आपका प्याज भंडार गृह हैं, जिसमें एक्चुअली में होता क्या कि मैंने एक चीज़ आपको बताई, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली में होता क्या, जैसे पोटैटो हुआ या फिर ओनियन हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काट के और फिर तत्काल इनको एक प्रबंधन में डाला जाता है। प्याज भंडार गृह में
क्या होता है कि जब प्याज वगैरह होती है तो उनको रखने के लिए एक स्टोरेज टाइप का संरचना होती है। उसमें यदि रेट उस वक्त में नहीं मिल पाते किसान को किन्हीं कारणों से, या बाज़ार के दाम कम रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्याज को अपने स्तर से वो किसान रख लेता है, और जब अच्छा प्राइस उसको मिलता है, बाज़ार में अच्छा आता है, तो उसमें क्या नाम से उनको सेलिंग के लिए वो मार्केट में भेज दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है। इसमें हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो यदि जैसे बाई दफ़ा यदि सीजन के टाइम पे यदि 5 रुपये या 10 रुपये किलो प्याज बिकती है, और यदि ऑफ सीजन में उसको रखने के बाद प्याज भंडार गृह में यदि सेल करें तो शायद वो 20 या 25 रुपये किलो बिक जाती है, या अबोव इसके ज़्यादा रेट जाती है, तो इन माई थिंक डबल ट्रिपल क्या नाम से बेनिफिट उसको मिल जाता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के तहत ही तैयार किए जाते हैं। सर, एक जिला एक उत्पाद, ये आखिरी सवाल है मेरा, ये इंदौर में क्या काम कर रहा है और इसके मायने क्या है? जी, इसमें द्विवेदी साहब ये निवेदन करूंगा मैं कि एक जिला एक उत्पाद शासन की एक प्रायोरिटी वाला स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम कह सकते हैं। शासन का पूरा इस पे ध्यान है। अपने 8 जिलों में अलग अलग उत्पाद है जो कि मेजोरिटी ऑफ क्रॉप्स जो रहती है उसके लिए ये स्कीम्स है, और इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस भी अपने संभाग में हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे अपना इंदौर है, तो इंदौर में जो मेजर क्रॉप है वो आलू की है। आलू का एरिया क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है यहाँ, और वेराइटीज़ भी बहुत है जो ऑलमोस्ट चिप्स वगैरह के लिए यूज होती है, और इसके अलावा जो टेबल वेराइटीज़ रहती है उनको भी यूज हो जाता है, और बाद में फिर क्या नाम से उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत जैसे आलू है, तो आलू के जितने भी इन्वेस्टर साथी है, व्यापारी साथी है, या ये कहना चाहिए जो भी अपने इसमें जो बिजनेस करना चाहते हैं या प्लांट या प्रोसेस लगाना चाहते हैं, तो उसके तहत भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपने लगभग आलू के लिए इकाइयाँ स्थापित की है। इसी प्रकार से हम धार में देखें तो सीताफल का एरिया अच्छा है, वहाँ भी सीताफल के पल्प वगैरह बनाने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा। हम और आगे चलते हैं झाबुआ में, तो झाबुआ में टोमेटो का एक पेटलाबाद क्लस्टर बहुत अच्छा है, तो वहाँ भी एक टोमेटो यूनिट का प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार से अलीराजपुर में जैसे मैंगो वगैरह है। इस प्रकार से डिफरेंट जिलों में अलग अलग क्रॉप है, और उस क्रॉप के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें शासन की तरफ से रिसोर्स पर्सन भी नियुक्त किए गए हैं, और साथ ही इसमें माननीय कलेक्टर साहिवान जो ज़िले के हैं वो उनकी चेयरमैनशिप पे, उनकी अध्यक्षता में भी ये पूरे क्या नाम से कैसे जाते हैं, और बैंक के माध्यम से सैंक्शन होके और इसमें योजनाओं को संपादित किया जाता है। तो आदरणीय डी.आर. जाटव साहब, ऐसा बोल सकते हैं इन चारों योजनाओं से इंदौर जिले एवं आसपास के जिलों में उन्नति प्रगति हो रही है? बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल प्रगति हो रही है, और यूनिट्स वगैरह भी लगी ODOP में, और इन फ्यूचर और करंट ईयर में बाकी और भी हम इसमें प्रयास जितना होगा उतना अच्छा ही करेंगे, एक जो कि किसानों के हित में और व्यापारी साथियों के हित में रहेगा। तो ये है आदरणीय दयाराम जाटव साहब, संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। आदरणीय, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत धन्यवाद, सभी किसान साथियों को और चैनल के सभी साथियों को प्रणाम। शुक्रिया।